तो मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूपी टीजीटी और पीजीटी के विद्यार्थियों से रिलेटेड जो समस्या है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, यूपी में समस्याएं बहुत है। उस चीज़ को सलूशन आप देखेंगे, कल से अनशन भी जारी हो गया। देखिए, यहाँ यूपी टीजीटी पीजीटी की जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनका समायोजन को लेकर ये बच्चे सब धरना यहाँ पे देना शुरू कर दिए। हालांकि कल ही कर दिए थे इन्होंने। इनका कहना भी जायज़ है और इनके साथ अन्याय भी बहुत हो रहा है। रीज़न ये है कि इनके साथ जितने लोग थे उन सभी का ज्वाइनिंग हो गया, लगभग सैलरी भी आ गई होगी आई थिंक मेरे हिसाब से। तो ये फंडामेंटल राइट की तरह ही आता है। तो ये लोग वाई कोर्ट जाने के बजाय ये अनशन पे यहाँ बैठे हैं, तो अनशन से बात बन सकती है। हालांकि सरकार ने कहा था कि हम इसको जल्दी 100 दिन के टारगेट के अंदर पूरा कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम हमारा ये है कि समायोजन क्यों नहीं हो रहा है। जब अध्याचन मिल चुका है, आपके पास अथॉरिटी है, तदर्थ शिक्षकों के लिए भी अथॉरिटी हटाने की सैलरी आपके द्वारा रिलीज़ की जाती है, सरकार के द्वारा की जाती है। फिर भी अगर आपको डीआईएस नहीं सुन रहा है, चाहे तदर्थ शिक्षक नहीं सुन रहे हैं, तो आप कैसे बेसिस पे इन सबों को होल्ड कर रहे हैं। आप देखिए कितनी बड़ी विडम्बना है यूपी की ये समायोजन का। अब ये धरना पे उतारू आ गए हैं, धरना मतलब कर ही रहे हैं बेचारे बच्चे। इस पे देखिए क्या कार्रवाई होती है। दूसरी बात, यहीं अगर बात करें वेटिंग वाले बच्चों को 2000, हाँ यहीं समायोजन वाले में अभी 2016 वालों का भी बाकी है। आप देखेंगे 25 के करीब बच्चे हैं उसमें, आई थिंक 2016 के हैं, वो उनका भी समायोजन बाकी है। 2016 का वेटिंग दोनों और 2021 का दोनों का बाकी है। ये बेचारे नेता लोग से सबसे मिलके अपनी बातें रख रहे हैं। प्रॉब्लम जहाँ थे हम वहीं आज भी हैं, उससे अलग नहीं हो रहा। मेरा ये मानना है कि एक यूनिटी के थ्रू अगर काम किया जाए तो उस काम को आप लोग अच्छे से हैंडल कर सकते हो, उसका सलूशन निकल सकता है। वो जैसे समायोजन वाले पिछले बार अनशन पे बैठे थे तो तुरंत समायोजन का लिस्ट निकल गया। फिर जो रिमेनिंग बच्चे बैठे हैं ये अनशन पे बैठे हैं, देखिए समायोजन का तुरंत ही इन्होंने मीडिया में आया, मीडिया से सतत सरकार के पास पहुंचती है। तो आप जानते हैं मीडिया एक माध्यम है जो सरकार को बताती रहती है कि आपके यहाँ समस्या क्या है, जिस पे एक्शन लिया जा सके। प्रॉब्लम ये है कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, मैं आपको बता रहा हूँ वेटिंग वालों में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। सरकार को इन्फॉर्मेशन नहीं है, आयोग को पता है कि हमारा समस्या कहाँ है, 13(3) के अंतर्गत ही है जो भी है प्रॉब्लम है। सरकार में जो एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, जैसे मंत्रीगण हुआ चाहे मुख्यमंत्री है, उनको इस चीज़ की भनक नहीं है कि हमें इसके तहत ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिलती है। उनको बताने, मान लीजिए प्रतिनिधि भी जाते हैं तो अधिकारियों से मिल के चले जाते हैं, अधिकारियों से बात रख के अपनी जो भी मुद्दा है वो रख के चले जाते हैं। आगे वो रिप्रेजेंट कैसे कर पाते, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, आप किसी और से कहेंगे तो दोनों के लैंग्वेज में, भाषा में फ़र्क पड़ जाता है। समस्याएं बहुत है, इसको चीज़ जब तक निवारण नहीं किया जाएगा, जब तक आपकी मांग को क्लियरिफिकेशन की थ्रू अगर नहीं किया जाता है, चाहे मीडिया के शख्स के थ्रू चाहे किसी के थ्रू अगर नहीं किया जाता है, तो समस्याएं बनी रहेंगी। सबको आप बोलेंगे, बोलने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जहाँ थे आप वहीं अभी भी हैं, मतलब अफवाहों पे ऐसे ही चल ही रहा। कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर आयोग को एक्शन ही लेना पड़ेगा, आयोग ही चाहेगा तभी हो सकता है, अन्यथा कोई और चाहने से न चाहने से नहीं हो सकता। 13(3) के थ्रू अगर किसी की, जैसे 1 नंबर का वेटिंग है, बहुत से बहुत क्लियर हो सकता है, 1 से 2 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जितनी रिक्त पदें हैं उनको अगर पूरे तरह से जिस तरह डीआईएस के हाथ में दिया गया है उस तरह का ट्रेनिंग दी जाए तो काफ़ी समस्याएं होंगी, जिसमें रिफ्यूज़ल लेना काफ़ी प्रॉब्लम होंगी, कभी नहीं हो सकता। समायोजन का भी यही सिस्टम है, अध्याचन उनको बहुत पहले मिल चुका है तो इनको समायोजन कर देना चाहिए। जब आपको मिल चुका है मई कर रहे हैं, आई थिंक फरवरी में ही समायोजन इन लोगों को क्लियरिफिकेशन मिल चुका था, तो इनका समायोजन कर देना चाहिए। बेचारे अभी तक बैठे हैं, ये ज्वाइनिंग है, ये अभी समस्या है। ये वेटिंग वालों को अलग समस्या है। वेटिंग वाले 16 और 21 का ले लें तो 5000 के करीब बच्चे हैं, सॉरी 3000 के करीब बच्चे टोटल हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक साथ कोई रिप्रेजेंट करने वाला, इनका कोई प्रतिनिधि जो डायरेक्ट बात कनेक्टिविटी प्रॉब्लम को शेयर कर पाए,
समझा पाए, जिसको ये निवारण हो सकता है, जिसकी तरह ये सलूशन हो सकता है। एक ही ऑप्शन है, मीडिया सजग से कर सकते हैं। बाकी जो नेतागण हैं बीच में, उप मुख्यमंत्री लोग से भी मिले, सबसे मिले सब, लेकिन अभी तक जो क्लियरिफिकेशन, जो जिस तरह का आश्वासन चाहिए उस तरह का सिर्फ मिल रहा है, उस पर कार्रवाई कुछ ऐसा नहीं आयोग की तरफ से आ रहा है। समस्या यही है कि आप लोगों को कुछ करना पड़ेगा, यूनिटी के साथ ही तभी आप कर सकते हैं। ये एक समस्या है। आगे बढ़ते हैं और कुछ खबरों की तरफ। अब ये जूनियर एडेड भर्ती हाई स्कूल का परीक्षा, आप जानते हैं इसका परिणाम भी जारी कर दिया गया है। अब इसका जो नियमावली था उसमें काफ़ी चीज़ें, इसमें जवाब तलब 10 मई तक, इसमें फिर मांगा गया 11 मई तक थी क्या, हाई कोर्ट ने मांगा है। प्रॉब्लम ये है कि जो भी वैकेंसी आती है कोर्ट के थ्रू चली जाती है। हम एक फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के स्टेट का अगर है तो जहाँ उसको प्रॉब्लम हो रहा है कि क्यों नहीं बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूपीपीसीएस का जो पीसीएस का रेगुलर होता है उसका क्यों नहीं होता है, प्रॉब्लम सिर्फ छोटे भर्तियों में क्यों होता है। इस चीज़ को सरकार को भी समझना चाहिए और बाकी कार्रवाई करना चाहिए उस हिसाब से। देखिए फिर इसमें ये प्रॉब्लम आया है, और इसमें क्या है कि विषय कोड से संबंधित है, दोनों कॉलम के एक ही भरना था जिसके वजह से दोनों कॉलम भर दिए हैं। काफ़ी अभ्यर्थियों को अवैध परिणाम घोषित कर गया है, उसके रिस्पेक्ट में जवाब तलब किया गया और ये 11 मई तक इसका मांगा गया है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यूपीपीसीएस में 6 पद था, इसमें 6 पद ही 3 गुना बुलाना था, हालांकि 6 ही पद ये डॉक्टरी से थे। आप जानते हैं कार्डियोलॉजी में थे भर्ती, ऐसा था। 6 पद था, 6 पद को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था, कोई नहीं पहुंच पाया, अगर पहुंचते तो सिलेक्शन हो जाता सबका। तो एक चीज़ ऐसी रिक्रूटमेंट है जिसमें वैकेंसी पूरी है, सीट भी है, लेकिन कोई बच्चा नहीं मिल रहा है, ये पूरा देखते न्यू विज्ञापन में आएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 मई से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं डीएलएड के, आप जानते हैं 1 मई से इसको भर सकते हैं, आप लोग ऑनलाइन कराएं। तो ये सब आज के जो मुख्य खबरें थी, जिसकी प्रॉब्लम थी, जो आपको मैंने बताया। ओके, जय हिंद, जय माता दी।